देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान। कौन सी परीक्षा? अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान, सत्र 2021-2022 का अध्याय 10। अध्याय कौन सा? 10। अध्याय 10। अध्याय 10 में मैंने आपको बहुत सारा लिखवा चुका हूँ, ठीक है। कोई कॉपी दिखाओ जितना मैंने लिखवाया हूँ आपको। किसी पास लिखा कॉपी में एक तरफ से? दिखाओ। हाँ दिखा दो। चलो, ये कॉपी है ना, ठीक है। इसमें पूरा लिखा हुआ है एक तरफ से, इतने लिखे हो। और इसके पहले का ये लो, है ना, ठीक है। तो अध्याय 10 का पूरा क्या करवाएंगे अपन यहाँ पर? आज रिवीजन करेंगे। जो लिख चुके हैं उसका अपन क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। अध्याय 10। अध्याय 10 का नाम क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका पहला प्रश्न आता है गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण क्या होता है ना। गोलीय दर्पण के बारे में अपन पूरी जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है पूरा A to Z, ठीक है। जो मैं लिखवाया हूँ वो समझाऊंगा, है ना। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं समझो, है ना। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ये समझना है। तो एक कांच का गोला है। एक कांच का क्या है? गोला। गोला देखो, फुटबॉल होती है, फुटबॉल होती है गोल, उसी प्रकार कांच का एक क्या है? गोला। किसका गोला है? कांच का एक गोल गोल क्या है? गोला है। कांच का गोला। कांच के गोले को अपन ने 20 से आधा काट दिए। किसको काट दिए? कांच के गोले को अपन ने 20 से आधा काट दिए। तो ये हो गया कांच का गोला, हो गया कांच का गोला। इसके एक भाग में अपन ने पॉलिश कर दिए। एक भाग में अपन ने क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। ये कांच का हो गया गोला। इस कांच के गोले के अपन ने एक भाग में क्या कर दिया? अपन ने पॉलिश कर दिए पॉलिश। तो दूसरे भाग में अपन अपना चेहरा देख सकते हैं। तो दूसरा भाग क्या बन जाता है इसका? परावर्तक पृष्ठ। क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो ऐसा दर्पण या ऐसा आईना जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है ना। क्या होता है? गोल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जे लिखवाया था मैंने परिभाषा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अपन सिर्फ अभी रिवीजन कर रहे हैं ना। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना। पेज नंबर 117, विज्ञान की बुक के पेज नंबर 117 में ये नीचे परिभाषा दी गई है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। पेज नंबर कितने पर? 177 पर, ठीक है। पेपर में प्रश्न आया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल गोलीय दर्पण। पहला क्या होता है? अवतल गोलीय दर्पण। पहला होता है अवतल गोलीय दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल गोलीय दर्पण। दूसरा होता है उत्तल गोलीय दर्पण, ठीक है ना। जिन लोग के पास लिखा नहीं है, जो लोग नए नए आए हैं, ठीक है, वो लोग कहाँ से करेंगे? अब फिर से तो मैं लिखवाने से रहा, एक बार लिखवा दिया हूँ, है ना। तुम्हारे पास जो गाइड हो, तुम्हारे पास जो किताब हो, सब में पूरा सेम रहेगा। बस यहाँ पर तुमको समझना है और तुम्हारे पास जो भी गाइड होगी तुम उस गाइड से उसको याद कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखवाया वो याद करोगे। आपको मेन समझ में आना चाहिए। आप अभी समझिए, समझने के बाद जब आप याद करने के लिए बैठोगे तो तुरंत आपको झटके में याद हो जाएगा। अगला, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल गोलीय दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल गोलीय दर्पण। अब मान चलो ये आपके हो गए दो गोलीय दर्पण, हो गए दो गोलीय दर्पण। एक दर्पण के मैंने बाहरी भाग में पॉलिश कर दिया तो उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा रहेगा? अंदर की ओर दबा है। कहाँ दबा है? और इसके अंदर वाले भाग में मैंने पॉलिश कर दिया तो अपन चेहरा कहाँ देखेंगे? इस तरफ देखेंगे। तो उसका परावर्तक पृष्ठ ये वाला हो गया परावर्तक पृष्ठ। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अंदर की ओर,
अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर क्या होता है, दबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे हम कहते हैं अवतल गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं उसको हम? अवतल गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है वो? अवतल गोलीय दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, जो ऊपर की ओर उठा है, उठा हुआ होता है उठा, ऊपर की ओर उठा हुआ, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यहाँ देखो तुम्हारा चेहरा, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, ऊपर से उठा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है, तो क्या डालोगे हेडिंग? अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है, ये गोलीय दर्पण का यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी है 10.2। 178 के 10.2 वाला जो टॉपिक है, इससे कई परिभाषाएं निकली है। पेज नंबर बुक का 178, बुक का पेज नंबर कितना? 178। ये पूरा टॉपिक दिया है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है उसे उत्तल गोलीय दर्पण कहा जाता है। बन जाएगा इतना? अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है, बन जाएगा इतना। चलो अब अगला देखो, अगला गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। ये क्या हो गया? ये हो गया गोलीय दर्पण। पेपर में प्रश्न आया, गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है? गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? 2 नंबर में प्रश्न आ गया। ठीक है, इसका भी उत्तर आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 178 पर। ये देखो, ये ब्लैक डॉट पर लिखा है ध्रुव, है ना। इसकी परिभाषा ये लिखी है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसे पी से दर्शाते हैं। कॉपी में भी लिखवाया हूं, मिल गया? मिल गया कॉपी में आपको? समझ लो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र को, जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, उसका जो केंद्र होता है, उस केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, किसके? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दर्पण का ध्रुव। और इसको पी से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? पी से। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, फिर से, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसका ध्रुव कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और उसको पी से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। चित्र भी बनाना है इसमें वाला। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे क्या से दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। अगला है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अगला क्या है क्वेश्चन? वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो गोलीय दर्पण है, ये किसी न किसी गोले का एक भाग है। एक गोला रहा होगा यहाँ पर, रहा होगा नहीं रहा होगा? अरे ऐसा गोला था ये, अपन ने बीच से इसको काट दिए, तो गोलीय दर्पण बना अपना। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय ये जो दर्पण है, गोलीय दर्पण, क्या बोला मैंने? गोलीय दर्पण जिस गोले का क्या है? भाग है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को, बीचम बीच वाले भाग को, केंद्र को, है ना। ठीक है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस केंद्र को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इसे सी से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अगली क्या लिखी थी परिभाषा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है ना, तो गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो वैसी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। गोलीय दर्पण में केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है।
वक्रता त्रिज्या को काय से निरूपित करते हैं? कैपिटल आर से क्या करते हैं? निरूपित किया जाता है। किसको? वक्रता त्रिज्या को। बन जाएगा ये, है ना। अगला, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष समझना, है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो सीधी रेखा गुजरती है, किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा, याद होना चाहिए यहीं पर। किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा। फिर से क्या बोला मैंने? किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ये क्या होता है आपका? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, बन जाएगा। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। बन जाएगा। ठीक है, अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं समझना। क्या बोल रहे हैं यहां पर हम? मुख्य फोकस किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष समझ में आ गया। अगला क्या समझोगे? मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ये कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष है? ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम सीधे दर्शाते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब इसी की सीध में। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये दर्पण होता है। दर्पण पे आई एक किरण और आकार की क्या होती है? वो टकराती है ना। ठीक है, और टकरा करके वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, अरे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात कट गई ना, वापस लौट के आ गई। मतलब क्या हो गया? परावर्तन हो गया। परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात। किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया फोकस बिंदु, और इस फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। क्या लिखोगे परिभाषा? अच्छे से सुनना बिल्कुल। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये बनेगा नहीं बनेगा पहले बताओ मेरे को। बन जाएगा। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। पक्का बन जाएगा। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस कहा जाता है ना। इसके बाद मुख्य फोकस कहा जाता है। इतना देख लिया सबने। अब आगे एक प्रश्न आता है पेपर में, फोकस दूरी किसे कहते हैं। पेपर में प्रश्न क्या पूछ लेगा वो? फोकस दूरी किसे कहते हैं। इन सबका उत्तर पेज नंबर 179 पे मिल जाएगा, और मैं लिखवा भी चुका हूँ 179 पे, है ना 179 पे मिल जाएगा ना। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। क्या बोला मैंने? दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। बन जाएगा। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। 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 ठीक है,
फोकस दूरी कहलाती है। अभी समझ लो अच्छे से, है ना, फोकस दूरी कहलाती है। बन जाएगा ये? क्यों? अब पेपर में एक प्रश्न और आता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? लिखवाया हूं मैंने, देखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, समझाइए। तुमने विज्ञानी कॉपी नहीं बनाई क्या? रे विज्ञानी की अलग कॉपी बनाना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इतना लिख लिए, इतना समझ लिए। चलो अगला क्या लिखे थे? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसको भी समझ लो थोड़ा रिवीजन में, है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का क्या? परावर्तन। एक ये दर्पण हो गया, एक ये क्या हो गया? दर्पण हो गया। क्या हो गया? ये दर्पण हो गया, हो गया दर्पण। तुमने देखे होंगे जैसे कि कुछ आईना वगैरह होता है, उधर से लाइट आ रहा है, उसको अपन आईना में झेलते हैं और किसी के मुंह पे मारते हैं, ऐसा करके कई लोग करते हैं ना, शैतानी, है ना। तो वो क्या कर रहा है? एक प्रकार से उधर से लाइट आ रहा है, टकरा रहा है और उधर जा रहा है। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है, कहाँ आती है? किसी एक माध्यम से चलकर आती है, कौन? प्रकाश की किरण, और दर्पण की सतह पर टकराती है ना, ठीक है। दर्पण की सतह पर टकराती है और टकरा करके जब जिधर से आई है उधर ही वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ लो बारीकी से। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर आती है, ये हवा है, ये कौन सा माध्यम है? हवा वाला माध्यम है। और ये कौन सा माध्यम है? कांच वाला माध्यम है। कौन सा माध्यम है? कांच वाला माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है ना, और परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आती है और पृष्ठ पर टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है और सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है। जो किरण आती है, आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है। आने वाली हम किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये हो गई ए और जी भी। ए भी यहां पर क्या है? आपतित किरण है। जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। कह लिए। अब टकराने के बाद जब वो परावर्तित होती है, तो जो किरण उधर जाती है परावर्तित होकर के, तो उस परावर्तित किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। ये क्या हो गई आपकी? आपतित किरण। और ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। आने वाली किरण कहलाती है आपतित किरण और जाने वाली किरण कहलाती है परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो बिंदु भी यहां पर क्या है? आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो रेखा लंब होती है, आपतन बिंदु पर जो रेखा लंब होती है, ठीक है। कौन से बिंदु पर? आपतन बिंदु पर जो रेखा लंब होती है, इस लंब रेखा को अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आपतन बिंदु पर जो रेखा लंब होती है उसे क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ की सतह पर टकराती है और टकरा करके जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो रेखा लंब होती है उसे क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। और समझो यहां पर, आपतित किरण
और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, ये मैंने समझाया कि नहीं इसके पहले? नहीं समझाया? नहीं समझाया, चलो ना। हाँ तो देखो ना, समझ लो अच्छे से। अपन ने अभी लिखे विज्ञान, समझे कुछ नहीं विज्ञान आई में, है ना। अपन ने अभी मेन के समझे, गणित समझे है। अभी अपन ने गणित मेन समझे है। और अर्धवार्षिक में कितनी गणित आ रही है? अध्याय 12 तक आ रही है। तो गणित मैंने अध्याय 12 तक पूरा क्या करवा दिया हूँ, खत्म करवा दिया हूँ। अब गणित का अपन क्या करेंगे, रिविजन करेंगे और बाकी विषय अपन समझेंगे, ठीक है। अब असली गणित कब चालू करेंगे अब अपन? आगे की अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में। अभी क्या चलेगा, सिर्फ अर्धवार्षिक का रिवीजन चलेगा। जो प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे, और अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर तुम्हारे बोर्ड में जुड़ रहे हैं, तेरे मासिक के भी जुड़ रहा है और अर्धवार्षिक के भी जुड़ रहे हैं, काय में, बोर्ड में। और उसके आधार पर आपका क्या बन रहा है, रिजल्ट बन रहा है। इसलिए तभी से तैयारी करना है। कौन सी परीक्षा की? अर्धवार्षिक परीक्षा की, ठीक है। अब समझो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, क्या बोला मैंने? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो क्या बनता है, कोण बनता है, इस कोण को आपतन कोण कहते। क्या कहते हैं इसको हम? आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। इसका क्वेश्चन लिखे कि नहीं आपने? लिख लियो, है ना। आपतन कोण कहा जाता है, ठीक है। और परावर्तित किरण, समझ रहे हैं यहाँ पर, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, किसके बीच में? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो क्या बनता है, कोण बनता है, उससे क्या कहते हैं हम? परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। फिर समझना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के क्या होगा? बराबर। अगर आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री होगा? 50। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी कितने डिग्री होगा? पहला नियम क्या है? क्या है बोल? परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण का मान सदैव बराबर होता है। बन जाएगा? क्या बोला मैंने? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बोलो तुम। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। वेरी गुड। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मिलेंगे ये, ठीक है। कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अरे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अरे भैया आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ये बनेगा या नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझो कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। किसमें? दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। सुनो, अभी रुको, वो बाद में समझेंगे अपन, है ना। जो पहले जो लिखवाया हूं वो समझ लो, है ना। तो देखो अगला, ये बन जाएगा। ये परावर्तन समझ में आ गया सबको? पक्का आ गया? मिटा दो इसको मैं, है ना। अभी थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है ना। चलो अगला देखो,
अब एक प्रश्न आता है पेपर में, अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। किसके? अवतल दर्पण। ऐसे बनते हैं। इन अवतल दर्पणों के क्या लिखिए? उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग होते हैं? तो देखो, पहला उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग इस टाइप का जो रहता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं तो टार्च बन जाती है। टार्च ऐसी होती है, अंदर से यहाँ पे एक बल्ब लग जाता है और ऊपर कांच से पैक कर देते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग काय में? टार्च बनाने में, सर्च लाइट बनाने में, वाहन के अग्रदीप में। वाहन के सामने भी ऐसा रहता है, सामने एलईडी लगा देंगे, जलता है लाइट, है ना। वाहनों के अग्रदीप में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग चेहरा देखने के लिए, ये जो प्रतिबिंब जूम करके बनाता है, तो चेहरा देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि उसमें चेहरा कैसे दिखता है? बड़ा दिखता है। जितने भी चेहरा के फुंसी फोड़ा रहते हैं सब दिख जाते हैं, है ना कि नहीं। और उसको क्या कर लो, बिल्कुल अच्छे से क्रीम लगाना, जो लगाना वो लगा लो, ठीक है। तो बड़ा चेहरा दिखता है अवतल दर्पण में, ठीक है। तो सब लोग क्या खरीदेंगे आपसे? अवतल दर्पण, है ना कि नहीं। और उसमें चेहरा देखना तो एक नंबर रहेगा, बिल्कुल ठीक है, बड़ा चेहरा दिखेगा, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग काम करते हैं चेहरा देखने के लिए करते हैं। दंत विशेषज्ञ, जो दांत के जो विशेषज्ञ होते हैं, है ना, जो दांत का इलाज करते हैं, वो भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और सूर्य की जो भट्टियां होती है उसमें प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इतना बन जाएगा।